मैच में छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ पहले हैवन कराओ। यहाँ पे प्लेयर खेल कम रहे, इंजर्ड ज़्यादा हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। कल आपने देखा अश्विन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, आज मिचेल मार्श बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गए, चहल इंजर्ड होते होते बचे, राशिद खान इंजर्ड होते होते बचे। तो मुझे लगता है कि पहले यहाँ हवन कराना चाहिए, मैच हम लोग बाद में करा लेंगे आराम से। दोस्तों आरसीबी ने इस मैच को जीत लिया है। हाँ, आप उन्होंने अपना पहला आईपीएल T20 का पहला मैच जीत लिया है, 10 रनों से जीता है, जीत लिया है। और टीम को देख के इस बार ऐसा लग रहा है कि ऐसा बोलना पड़ेगा कि इस साल कप नम दे देवदत्त पडिक्कल क्या परफॉर्मर है। आपने अगर जिसने भी जिन्होंने भी इनकी बैटिंग देखी वो डेफिनेटली इन्जॉय किया होगा कि क्या बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत शॉट दिखाए हैं उन्होंने। कितने यंग प्लेयर, आप लोगों को अगर पता नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि ये कर्नाटक से खेलते थे और कर्नाटक के लिए इन्होंने बहुत रन बनाए हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने बहुत रन बनाया है, विजय हजारे ट्रॉफी में इन्होंने बहुत रन बनाया, और ये बहुत रन बनाते हुए आ रहे, इसलिए ये आरसीबी की टीम में और आईपीएल में आपको दिख रहे हैं। आपको बहुत लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये कौन सा बंदा आ गया, कहाँ से आ गया, आईपीएल में ओपनिंग कर रहा है, वो भी फिंच के साथ ओपनिंग कर रहा है। पिछले साल के वॉइस कैप्टन उनके वॉइस कैप्टन को उन्होंने रिप्लेस किया है। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो ये कौन सा, नहीं, वो बहुत टाइम से परफॉर्म किया है कर्नाटक के लिए, कर्नाटक को बहुत कुछ उन्होंने मैचेस जिता के दिए हैं, इसलिए आज वो वहाँ पे क्या, और उनकी परफॉर्मेंस में भी आज को आपको आज दिखा होगा। उनके शॉट्स आपने देखे होंगे, चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं, और जो कवर के ऊपर से चौका मारा था उन्होंने, वो तो आप लोगों ने लाजवाब एकदम चुम्बेश्वरी शॉट था वो तो काफ़ी बढ़िया खेलते। बस मुझे एक शॉट और उनका देखना था, एक तरह का एक बैटिंग टेक्निक और देखनी थी कि वो बाउंसर पे किस तरह से खेलते हैं, पर एसआरएच के किसी भी बॉलर ने उनको बाउंसर नहीं देखा। मुझे लगा था अगर बाउंसर्स उन्हें फेंके जाते तो पता चलता कि हाँ बाउंसर के खिलाफ देखा, क्योंकि देखा जाएगा कि इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं वो बाउंसर के खिलाफ उतना अच्छा खेल नहीं पाते। उसका ये रीज़न है कि यहाँ पे पिचेस उस तरह से नहीं होती हैं, उछाल नहीं होती इनकी पिचेस में, तो वो उस तरह की प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो अगर एसआरएच के बॉलर लोग ट्राई किए होते कि उनको बाउंसर फेंका जाए, तो एक और शॉट हमें उनका देखने मिलता है कि हाँ वो पक्ष उनका मजबूत है कि नहीं है। जब देवदत्त और फिंच की विकेट गिरी तो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली खेलने आए, और भी बैक टू बैक ही खेलने आए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 2-3 बॉल की फ़र्क था, वो दोनों साथ में आए खेलने। और सबको जैसा कि पता था कि ये दो जोड़ी है जो पूरे आईपीएल की सबसे स्ट्रांग जोड़ी है। इससे स्ट्रांग जोड़ी आईपीएल में अगर किसी को माना जाता है तो वो थोड़ा सा वार्नर और बेस्टो को माना जाता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जोड़ी। और जब साथ में खेलने आए तो सब लोगों को लगा था कि अब तो धुआं उड़ने वाला है और अब तो बहुत ही लाजवाब शो देखने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि विराट कोहली और एबी डिविलियर्स थोड़े से प्रेडिक्टेबल हो गए। प्रेडिक्टेबल ऐसे हो गए कि वो 3 साढ़े 3 4 ओवर तक बिल्कुल भी सिर्फ सिंगल डबल पे ही निर्भर हो गए, और वहाँ पे बॉलर्स को पता चल गया कि ये इस वक्त सिर्फ अपनी विकेट सेव कर रहे हैं और ये शॉट्स नहीं खेलेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप बैट्समैन को कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, और बॉलर को ये नहीं समझ में आना चाहिए कि हाँ बस ये शॉट नहीं खेलने वाला है। आपको बॉल मिलती है, और खासकर मुझे लगता है कि एक प्लेयर को, दोनों में से एक प्लेयर को अटैकिंग खेलना चाहिए था, एक प्लेयर को सिंगल डबल खेलना चाहिए, पर दोनों ही प्लेयर सेम वे से खेले जा रहे थे। तो उसके बाद जब बॉलर को पता चल जाता है कि आप उतने ज़्यादा भी उस जोन में नहीं हो कि आप छक्के चौके लगाने वाले हो, आप 1-2 रन ही खेलने वाले, तो वो थोड़ा सा तसल्ली में आ जाता है और वो धांधता नहीं और गलतियाँ कम करता है। बाद में जब वो जब 15.5 ओवर हो गया तो बॉलर्स को पता चल गया कि अब ये 1-2 बॉल या 3 बॉल या 4 बॉल में अब इनकी हिटें स्टार्ट होंगी, क्योंकि अब तो ओवर बहुत कम बचे हैं, लिमिटेड बचे हैं, और इनके पास विकेटें बहुत सारी हैं। तो वहाँ पे बॉलर्स को पता चल गया कि अब वो कभी भी अटैक करेंगे तो वो कटर डाले। और जब सबको पता है कि विराट कोहली से अगर आप बॉल दूर रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आउट हो जाएंगे। तो वही सेम चीज़ हुआ, नटराजन ने उनको कटर डाला और बॉल उसकी बॉडी से दूर लेके गया, और वो अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन उनके साथी द मिस्टर 360 डिग्री, उन्होंने जो शो दिखाया वो तो सबको पता है, वो आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, धमाल शो था, धमाल मचाया उन्होंने। और उनकी इस बैटिंग की वजह से जो उन्होंने 51 रन बनाया, उस बैटिंग की वजह से ही आरसीबी 163 रन तक पहुंच पाई। नहीं तो मुझे लग रहा था कि 150-155 तक ही पहुंच पाएगी, क्योंकि वो बीच में बहुत स्लो हो गए थे दोनों जन। तो मिस्टर 360 तो थे ही, तो सबको अंदाज़ा था कि ये कभी भी अपना शो ऑन कर सकते हैं, और उन्होंने जब ऑन शो किया तो काफ़ी मज़ा आया देखने में। उनके शॉट्स तो हमेशा ही देखने में मज़ा आते हैं। एक चीज़ मुझे और थोड़ी सी अजीब लगी, मुझे लगा कि फिलिप की जगह पे मोइन अली को खिलाया जा सकता था। मैं आप लोगों को बता दूं कि फिलिप को
आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बिग बैश में देखा होगा, और वो ओपन करते हैं, सिक्सर्स की टीम से खेलते हैं और वो ओपन करते हैं। तो जब वो आप फिलिप को आपने लिया है, तो पहली बात तो उनकी जो स्पॉट है, उनको आदत है नए बॉल खेलने की, और नए बॉल के साथ एक बार सेट हो जाते हैं तो भी पुराने बॉल को भी अच्छे अच्छे छक्के मारते हैं और बहुत लंबी लंबी पारी खेलते हैं। लेकिन आपने उनको पहली बार जब पिक किया तो आपके पास ओपनिंग स्पॉट तो खाली है ही नहीं, तो आपने उनको पिक कर लिया, लेकिन अब खिलाएंगे कहाँ? तो मुझे लगा था कि शायद से एबी डिविलियर्स और विराट के बाद वो आएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने शिवम दुबे को भेजा, उनको नहीं भेजा। तो क्या पॉइंट बनता है कि आप फिलिप को खिलाएं ना कि मोइन अली को? अगर मोइन अली को आप खिलाते हैं तो आपके कम से कम 2-3-4 ओवर वो अच्छा डाल के दे सकते हैं, और वो एक बिग हिटर, आप सबको पता है पिछले आईपीएल में उन्होंने जो 49 रन की एक पारी खेली थी आरसीबी के लिए, वो सुपर्ब थी। और वो वैसे वो है भी, उनकी शैली वही है कि वो हिटें बहुत अच्छे लगाते हैं। फिलिप नो डाउट, फिलिप भी बहुत अच्छे बैट्समैन, पर उनका स्पॉट ही नहीं है आपकी टीम में, आप खिलाएंगे कहाँ उनको? तो मुझे लगा था कि आपको मोइन अली को खिलाना चाहिए था बजाय फिलिप के। अनलकी वार्नर वार्नर जब आउट हुए, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बेस्टो का शॉट था, और वो कैच एक्चुअली था, कैच लेकिन नहीं, वो काफ़ी मुश्किल कैच था, मैं नहीं बोलूँगा बहुत आसान कैच था। काफ़ी उमेश यादव को बहुत ही मशक्क़त से वहाँ तक हाथ पहुँचा उनका, उसके बाद वो थोड़ा सा उंगली में उनके बॉल लगा और वो बॉल स्टंप पे जाके लग गया। और तब तक वार्नर क्रीज छोड़ चुके थे। और जब आप ऐसे तो आपने बहुत बार देखा होगा बैट्समैन को आउट होते हुए, पर ये बैट्समैन कभी नहीं चाहेगा कि मैं इस तरह से आउट हूँ, क्योंकि ये सबसे बुरा वे है आउट होने का। क्योंकि आप कुछ भी नहीं, ना आपकी कोई गलती है, ना आपने कुछ गलत शॉट खेला है, ना आपने बॉल मिस किया है, पर फिर भी आप आउट हो गए। तो ये जब वार्नर आउट है, तब आपने देखा होगा उनकी जो स्माइल थी, वो एक ऐसी स्माइल थी जो वैसी स्माइल कोई नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो ना हंस रहे थे और ना ऐसा लग रहा था कि वो अपनी किस्मत को बोल रहे कि क्या यार। वार्नर के आउट होने के बाद आते हैं मनीष पांडे, द स्ट्रगलिंग मनीष पांडे। आप लोगों को बता दो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जब खेलने आए हैं तो आप अक्सर बैट्समैन के साथ क्या होता है कि बैट्समैन स्टार्टिंग में स्ट्रगल करता है, पर ये आए हैं 10 गेंदें उन्होंने बराबर खेली हैं, उनके बॉल पे बराबर बैट पे बराबर बॉल आ रही थी, दो चौके भी अच्छे लगाए थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बॉल खेलते गए ये स्ट्रगल की तरफ बढ़ते चले गए, इनके बैट पे बॉल आ ही नहीं रही है, हिट मार रहे हैं नहीं लग रहा है, मिस हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कब से कोशिश कर रहे हैं कि मैं आउट हो जाऊँ, और आउट होने कब से कोशिश कर रहे हैं कि आउट हो जाऊँ, और उनसे एक भी शॉट नहीं लग रहे, और आखिरकार वो 34 रन बना के आउट हो गए। और आज दुबई में चहल पहल दिखी, यूजी चहल पहल, द मैजिकल यूजी चहल पहल। मैच टर्नर अगर किसी को बोलेंगे, मैच चेंजर, गेम चेंजर, तो वो आज के दिन में यूजी चहल थे। क्योंकि यूजी चहल ने जो एक ओवर में 2 विकेटें ली हैं, बेस्टो की और विजय शंकर की ठीक है, अगर वो विकेट नहीं भी ली होती, लेकिन वो जो बेस्टो की विकेट थी, वो उस समय उस टर्न पॉइंट पे वो 10 विकेटों के बराबर, क्योंकि बेस्टो 61 रन पे खेल रहे थे और ज़्यादा हार्डली 9-9.5 रन रेट पर ओवर चाहिए था, और वो बेस्टो के लिए कोई बड़ी बात नहीं, बाएं हाथ का खेल वो आराम से बना सकते थे। लेकिन हम जब मैच देख रहे थे तभी हमें कमेंटेटर की आवाज़ से भी ये भी सुनाई दे रहा था कि वो बोल रहे थे कि इस मैच को अगर कोई टर्न कर सकता है, कोई मोड़ सकता है, तो वो यूजी चहल है। और ऐसा ही हुआ, वो अपने जब चौथा ओवर लेके आए तो उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट जहां ले ली, वहीं पे आरसीबी मैच को अपने हाथ में कर लिया। क्योंकि एसआरएच की बैटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मिडिल ऑर्डर में तो उनका कोई है ही नहीं खेलने वाला, तो वो वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो उसकी वजह से वो जो 2 विकेटें गई तो विराट कोहली को भी बहुत सुकून मिला, क्योंकि जब वो बेस्टो का विकेट गिरा तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। वो तो हर विकेट पे उनका रिएक्शन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, लेकिन फिर भी उस विकेट पे उनके चेहरे पे एक तरह का सुकून भी दिख रहा था कि हाँ, अब हमारे हाथ में थोड़ा मैच तो हमारे हाथ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं आज के स्टार परफॉर्मर्स की। स्टार परफॉर्मेंस में आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन होना चाहिए? सबसे पहले हमारे देवदत्त जी रहेंगे, जिन्होंने 56 रन बनाए और काफ़ी बढ़िया शुरुआत दी आरसीबी को। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, 95 रन की पार्टनरशिप थी, वो काफ़ी खूबसूरत पार्टनरशिप थी। और वहाँ भले फिंच का उनमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जब कोई बड़ा सीनियर प्लेयर आपके साथ खड़ा होता है ना, तो आपको उसको करे कुछ या मना करे, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा हौसला मिलता रहता है। तो फिंच कि इस पार्टनरशिप में कोई ज़्यादा भागीदारी नहीं थी, लेकिन देवदत्त ने बहुत अच्छे से शॉट लगाए और वो पूरी तरह से
शो को स्टील किया उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैटिंग किया और जिस वजह से आरसीबी एक स्ट्रॉन्ग बेस रखने में कामयाब रही। और उस वक्त तो ये भी लग रहा था कि आरसीबी शायद से 180-190 रन भी बनाते कि जिस तरह से वो खेल रहे थे। दूसरे स्टार परफॉर्मेंस डिविलियर्स, मिस्टर 360 की, उन्होंने तो 51 रन बनाया और टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ लेके गए। तीसरे स्टार परफॉर्मेंस यूजी चाहल, 3 विकेटें लिया, 18 रन दिया। लेकिन वो 3 विकेटें जो आपको ऐसा लगेगा सिर्फ 3 विकेट तो लिया, लेकिन वो गेम चेंजर आदमी थे। वो उन्होंने जो किया वो गेम चेंजर था, पूरा प्लान, पूरा गेम को चेंज कर दिया। क्योंकि 3 विकेट जो आई उसमें सबसे बड़ी विकेट थी बेस्टो की, और जस्ट 18 रन देके 3 विकेट लेना T20 में जस्ट अमेजिंग। और आप उसको चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस बोल सकते हो। वो एक तरह का चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस था। हमारे स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द डे में शिवम दुबे को भी मिलता है जगह, क्योंकि शिवम दुबे ने भी बढ़िया बॉलिंग की। 3 ओवर किए, 15 रन दिए, सिर्फ 15 रन दिए और 2 विकेट ली। और उन्होंने भी क्रुशियल टाइम पे विकेट लिए हैं, तो वो विकेट बहुत ही मायने रखती है। और वो भी एक तरह के स्टार परफॉर्मर के दावेदार ही हैं। नवदीप सैनी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। आपको नवदीप सैनी के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि वो एक यंग गन है और इंडिया के फ्यूचर है। काफ़ी तेज गेंदें डालते हैं। इंडिया में अभी उस एज के ग्रुप में शायद से बहुत कम गेंदबाज है जो उस स्पीड के, उनकी तो एवरेज स्पीड ही 144-145 की है। तो वो बहुत अच्छा स्पीड बॉल डालते हैं। 2 विकेटें उन्होंने निकाली और बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है। हिट द डेक लेंथ है उनका, बॉल चढ़ती है ऊपर, तो वो सब चीज़ें उनमें बहुत अच्छी है और उन्होंने आज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये सारे परफॉर्मेंस को आप देखेंगे आज आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो विराट कोहली ने कुछ दिनों पहले कहा था कि इस साल की हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल टीम है, वो देख के लगा भी। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लगी टीम, क्योंकि ऑल अराउंड परफॉर्मेंस देखा गया। बैट्समैन ने भी कंट्रीब्यूट किया, बॉलर ने भी कंट्रीब्यूट किया। फील्डिंग की थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लें, क्योंकि फील्डिंग तो अभी तक मुझे लगता है जो 3 मैच हुए हैं, तीनों में फील्डिंग बहुत ही ख़राब रही, बहुत ही पुअर रही, स्टैंडर्ड बहुत ही नीचे है। उसके 2 वजह हैं। 2 वजह इन द सेंस, पहला तो वजह आप ठीक है मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। दूसरा, पहला वजह मैं बोलूँगा कि बहुत दिनों बाद सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा बदन में एक एनर्जी आना या फिर वो कनेक्शन बॉल के साथ बनना थोड़ा टाइम लग रहा होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है और फैक्टफुली रीज़न है वो है ओस। ये यहाँ पे ओस बहुत ज़्यादा गिर रही है, बॉल हाथ से स्किड कर जा रही है, तो वो बहुत बड़ा रीज़न है। फील्डिंग मिस हो रही है और कैचेस छूट रहे हैं। आज भी देखा जाएगा आपने तो 2 कैच बेस्टो के ही छूटे थे। और अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करेंगे बेस्टो की। अक्सर आपने देखा होगा जो टीमें हार जाती हैं उनमें कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस रहती है जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रहती है और हम उसकी बातें नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम लोग इनको इस लिस्ट में हम जगह देंगे। और बेस्टो ने बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली, फाइटिंग इनिंग थी 61 रन की। मैं सेटिस्फैक्ट्री इनिंग नहीं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच रहे थे वो। कभी इनर एज के स्टंप पे बॉल लगने से बच रहे थे, चौका चली जा रही थी, 2 कैच छूटे उनके, तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री इनिंग नहीं थी। लेकिन एक फाइटिंग इनिंग थी जहाँ पे आपके पास कोई बैटमैन्स नहीं है, आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते कि भाई हाँ कोई है जो आएगा और जीता जाएगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी इनिंग थी, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री इनिंग, बहुत ही अच्छी इनिंग थी। तो और वो जब आउट हुए तो वहाँ से तो SRH तो पूरी तरह से गेम से आउट हो गई। मुझे लगता है SRH की जो बैटिंग है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि आप देखोगे तो उनमें जो मिडल ऑर्डर में एक ऊपर अगर देखा जाए तो सिर्फ बेस्टो और वार्नर को छोड़ दिया जाए, उसके बाद मनीष पांडे थोड़ा बहुत ठीक है, वो भी प्लेयर अच्छे हैं। उसके बाद जो देखा जाए तो प्रियम गर्ग है, अभिषेक हैं, विजय शंकर है, सब इन एक्सपीरियंस प्लेयर है। किसी के पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और T20 के तो प्लेयर मुझे सब लगते भी नहीं है, सिर्फ अभिषेक को छोड़ दिया जाए। अभिषेक T20 प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, पर अभी उनमें कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको कैसे भी करके मोहम्मद नबी की जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि मोहम्मद नबी मुझे लगता है कि मिचेल मार्श की जगह पे खेल सकते थे। आप लोगों को लगेगा कि मैं मिचेल मार्श नहीं खेले, इंजर्ड हो गए, बॉलिंग नहीं किया, बैटिंग नहीं किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं, जब टीम चुनी गई थी तभी मुझे लगा था कि मिचेल मार्श की जगह मोइन अली को खिलाना चाहिए था, क्योंकि मोइन अली
एक ऑलराउंड परफॉर्मर हैं और T20 में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और वो SRH को बहुत सारे मैचेस जिता के भी दिए हैं, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि दोनों टीम में एक दो चेंजेस मुझे लगे कि होने चाहिए थे। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में मिलता हूँ।